हेलो बच्चों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। कि हमारे आसपास के बदलाव जो भौतिक हो चाहे रसायन हो। फिजिकल होता है भौतिक और केमिकल होता है रासायनिक बदलाव। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पेज चैप्टर में आपको दे रखा है। फर्स्ट टॉपिक में बच्चा एक सिनेरियो आपको दे रखा है। सिनेरियो में पूछ रहा है कि आई प्लेस्ड ए क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन होवर एगो, इट वॉज नाउ बिकम वाटर। तो ये अपने पास में बदलाव के बारे में पूछ रहा है कि भाई ये कह रहा है कि मैंने आधे घंटे पहले यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा रखा था, अब वो पानी कैसे बन गया। तो इसका कारण अगर हम जानना चाहेंगे तो हमारे पास में आएगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्यों आएगा भी, क्योंकि टेम्परेचर तापमान की वजह से क्या हो गया है, इसमें परिवर्तन आ गया। क्योंकि आइस क्या थी अपने अंदर, एक सॉलिड स्टेट थी। सॉलिड स्टेट रूम टेम्परेचर पे या अपने पास में बोले एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर में कोई भी टेम्परेचर की वजह से वो किस में चेंज हो गई है, वाटर में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई है। जिसका मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है। दूसरा अपने पास में बच्ची पूछ रही सिनारियो सेकंड में कि ए बर्ड दैट आई सा यस्टरडे ऑन दिस रोज, ए बर्ड दैट आई सा यस्टरडे ऑन दिस रोज प्लांट हैज बिकम ए फ्लावर टुडे। कि वो कह रही कि कल जब मैंने एक कली में जो मैंने एक बर्ड देखा था, वह भी पूरे फूल के रूप में चेंज हो गई है, फ्लावर हो गया इसके ऊपर में। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण अगर अपन देखेंगे तो इसके बेटा दो कारण आएंगे। एक कारण तो आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों आएगा, केमिकल चेंज इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। और दूसरा किसको कह सकते हैं, अगर अपन प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में अपन बायोलॉजिकल चेंज भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं थर्ड सिनारियो। द बोतल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनीमोर। कि एक ठंडे पानी की बोतल उसने बाहर रखी, थोड़ी देर बाद में वो पानी ठंडा नहीं रहा। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण क्या है बेटा, उसका कारण भी फिजिकल चेंज है। क्योंकि जो टेम्परेचर है उसके अंदर चेंजमेंट हुआ है। बोतल ठंडे पानी की थी है, सीधी सी बात है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी हुई है, वैसे ठंडी है तो वो पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। किसकी वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से या फिर अपना एटमोस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से तापमान क्या रहता है, चेंज हो जाता है। जिस वजह से ये भी क्या हुआ, अपने पास में फिजिकल चेंज हुआ। अगला कहता है लास्ट सिनारियो में इसमें, यस्टरडे आई सा सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन ए बनाना बट टुडे इट हैज मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। कि कल इसने क्या देखा, इसने देखा कि केला है उसके ऊपर में क्या मिल गया, अभी अपने को बहुत सारे ब्राउन स्पॉट्स आ गए और आज उसमें और भी ज्यादा है। तो इसका कारण क्या है, साथ में क्या करी, उसके अंदर एक तेज गंध भी आ रही है। गंध किसको कहते हैं बेटा, स्मेल। स्मेल को हिंदी में गंध कहते हैं। तो इसका कारण क्या मानेंगे अपन, इसका रीजन आएगा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि अपने पास में रिपनिंग ऑफ फ्रूट हो रहा है, या तो पक रहा है। अब पक गया तो पकने के बाद में क्या हो गया, पूरी तरह से अपने पास में फ्रूट पक गया, तो उसके बाद में उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरियाज की वजह से। तो इसका अपन क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो उसमें भी केमिकल चेंज रहेगा। और अगर अपन किसकी बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे कि रिपनिंग ऑफ फ्रूट हो रहा है, तो वो भी क्या रहेगा अपने पास में, केमिकल चेंज रहेगा। चलो अपन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। आगे आपकी बुक में 5.1 के नाम से टेबल दी हुई है कि आपको क्या करना है। कुछ चेंजमेंट आपको दिए गए हैं, उन चेंजेस के हिसाब से आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग उनमें लिखना है ऑब्जर्वेशंस को अपने। तो पहला अगर इसमें बात करेंगे तो मेल्टिंग आइस क्यूब्स। जैसा अपन ने सिनेरियो फर्स्ट में पढ़ा था कि भाई उसने क्या कहा था, उसने कहा था बर्फ का टुकड़ा था, थोड़ी देर बाद में वो पिघल गया, तो उसको अपन ने फिजिकल चेंज कहा था। फिजिकल चेंज क्यों कहा था, क्योंकि बर्फ बनी हुई है, वो भी किसकी है, वाटर की। वाटर की सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड फॉर्म को अगर अपन क्या करें, वापस से लिक्विड फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि नया कोई सब्सटेंस अपने को मिला नहीं है। दूसरा अपने पास में चॉपिंग वेजिटेबल्स, सब्जियों का काटना। तो सब्जियों का काटना भी अपने पास में क्या आएगा बेटा, फिजिकल चेंज आएगा। फिजिकल चेंज क्यों आएगा, क्योंकि चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों को काट रहा है, नहीं कि वो पका रहा है। तो काट रहा है तो काटने में उसके साइज में डिफरेंसेस आ रहा है, सब्जियों का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है कटने की वजह से, तो ये भी फिजिकल चेंज आएगा। तीसरा कह रहा है बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालना। अब पानी को उबाल रहा है तो उसका भी क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि पानी की क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो स्टेट चेंज कैसे हो रही है भाई, पानी क्या था अपने पास में, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन उबल ही तो रहा है, तो स्टेट चेंज कहाँ हुई उसकी, तो इसलिए वो क्या रह गया, फिजिकल चेंज हो गया। नहीं सॉरी, स्टेट चेंज हो जाएगा, वेपर में चला जाएगा, स्टीम निकल जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट तो वही रहता है अपने पास में, कोई उसकी कंपोजिशन में चेंजमेंट नहीं होता, इसीलिए ये क्या रहेगा, फिजिकल चेंज रहेगा। अगला कहता है मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न्स, कि अपने पास से मक्के से क्या बनाना, अपने पॉपकॉर्न बनाना। ये बेटा अपने पास में केमिकल चेंज आएगा, क्योंकि मक्के का दाना अपने पास में सीड्स थे उसके,
दाने थे, और वो किस में चेंज हो गया, पॉपकॉर्न में। तो अपने पास में नया सब्सटेंस बन के आ गया, इसलिए उसको अपने क्या कह देंगे, केमिकल चेंज कह देंगे। कटिंग ए पीस ऑफ पेपर, पेपर को काटना। अब पेपर को काटना क्या रह गया, फिजिकल चेंज रह गया, अपन उसको वापस से भी जोड़ सकते हैं, रिवर्सिबल भी है। लेकिन पॉपकॉर्न क्या है बेटा, इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है, आप पॉपकॉर्न से दोबारा वापस से कॉर्न में चेंज नहीं कर सकते। अगला है अपने पास में एडिंग बीटरूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर। ये अपने पास में बीटरूट का बचा हुआ कचरा किस में मिलाना अपने को, और किस में मिलाना, पानी में मिलाना। तो ये अपने पास में क्या आएगा, फिजिकल चेंज आएगा, क्योंकि वाटर में अपन क्या कर सकते हैं, कोई उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, मिलाया है तो अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद में आता है बर्निंग वुड, लकड़ी को जलाना। अब लकड़ी को जलाना क्या हो गया अपने पास में, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों होता है, क्योंकि बर्निंग, अगर अपन लकड़ी को जलाएंगे तो उसके बाद में अपने को क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, वापिस से अपन उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो ये चेंज रहेगा अपने पास में इरिवर्सिबल, वापस चेंज नहीं कर सकते, और नया प्रोडक्ट हमें मिलेगा एस, राख जो उसकी मिल जाएगी। फिर कहता है ड्राइंग वेट क्लोथ्स, फिजिकल चेंज हो रहा है, कपड़े तो सूख रहे हैं उसमें से, पानी तो इवोपोरेट हो रहा है, तो ये क्या आएगा, उसकी फिजिकल चेंज आ जाएगी। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डफ, अपने क्या करना है अभी, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है, स्मॉल बॉल्स, डफ, डफ को होता है आटा, आटे की अपने को क्या बनानी है भाई, छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। तो वो अपने पास में क्या हो गया, फिजिकल चेंज, क्योंकि अपने पास में उसके साइज में चेंजमेंट आया है, नहीं कि कोई कंपोजिशन चेंज हो रही है। 10th नंबर आपका है रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डफ इनटू चपातीज, ये भी अपने पास में फिजिकल चेंज आएगा। फिजिकल चेंज क्यों आएगा, क्योंकि अपन ने जो लोइयाँ थी उनको रोटियों के अंदर बेल दिया। अब रोटियों के अंदर बेला तो उसके साइज में तो डिफरेंस किया, उसका केमिकल कंपोजिशन को ही अपन ने चेंज किया, इसलिए ये भी बेटा क्या आएगा अपने पास में, फिजिकल चेंज आएगा। चलो अगले टॉपिक की बात करते हैं। आगे अपने पास में टॉपिक आएगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ने से पहले अपन इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते थे। तो पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों के भौतिक गुण के बारे में अपन बात करेंगे। तो इनके अंदर क्या क्या भैया इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, शेप, साइज, स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। अपने पास में क्या आएगा अभी, शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, कि अपने पास में उसका आकार क्या है, माप क्या है, उसकी अवस्था क्या है, स्टेट में अवस्था सब्सटेंस की क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपन उसको किसके अंदर रख देंगे, फिजिकल चेंज के अंदर रख देंगे, या फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रख देंगे। दूसरा कोई आ गया तो अपन उसको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रख देंगे। तो पहला टॉपिक अपने पास में आता है फिजिकल चेंज, भौतिक बदलाव। क्या होता है, द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज और कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो जिसके अंदर अपने पास में एक ऐसा बदलाव, जिस बदलाव के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि इन सब प्रॉपर्टीज के अंदर, शेप, साइज और स्टेट के अंदर कोई बदलाव होता है, या इनकी स्टेट के अंदर कोई बदलाव होता है, तो उसको अपन क्या कह देंगे, फिजिकल चेंज कह देंगे। इसमें एक बात होती है कि फिजिकल चेंज अपने पास क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, भी इसको अपन वापस से दोबारा चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन एक प्लास्टिक की चेयर ले लेते हैं। अब प्लास्टिक की चेयर है, उसको अपन क्या करेंगे, मेल्टिंग करेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस करके पिघला के उसको वापस से अपन क्या बना देंगे, कोई और दूसरा आइटम बना दिया। लेकिन अपन क्या करेंगे, वापस उसको मेल्ट करके वापस से चेयर बना सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हुई, प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगा, उसके अंदर और कुछ चेंज कर ही नहीं सकते अपन, और कुछ मिलाएगा नहीं। अगर और कुछ मिला दिया अपन ने उसको, और कोई तीसरी चीज मिला दी, तो अपने के लिए वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में नया प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो अपन ने क्या किया कि प्लास्टिक की टेबल को या चेयर को पिघला के उससे टेबल बना दिया, टेबल को पिघला के वापस से क्या कर दिया, उसको चेयर बना दिया। तो फिजिकल चेंज क्या कहलाएगा, हमेशा रिवर्सिबल होता है, इसको वापस से अपन दोबारा पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अपने को दिया है फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को अपन फोल्ड करेंगे, वापस से उसको खोल देंगे, वो सीधा हो जाएगा, वापस सेम साइज में आ जाएगा। इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, बैलून को आपने फुलाया फिर उसको छोड़ दिया, तो जैसे उसका अपन क्या करेंगे, कैप, उसकी कैप पे से प्रेशर हटाएंगे तो एयर क्या हो जाएगी, आउट, और वापस से क्या आ जाएगा, उसी से वो साइज में आ जाएगा। क्रशिंग ऑफ ए पीस ऑफ चाक, चाक को अपन ने क्या कर दिया, क्रश कर लिया, क्रश करने के बाद में उसको किस में चेंज कर देंगे अपन, पाउडर में, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन तो क्या रहेगी, चौक वाली रहेंगी, उसको वापस से थोड़ा सा पानी मिला के वापस उसी शेप और स्ट्रक्चर में ला सकते हैं अपन। अगला टॉपिक अपने पास में आता है केमिकल चेंज, रासायनिक बदलाव। सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म और कॉल्ड केमिकल चेंजेस। जिसके अंदर क्या होता है भाई अपने पास में ऐसे बदलाव, सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंज। अपने पास में ऐसे बदलाव जिसके अंदर क्या रहेगा भाई, अपने पास एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको अपन केमिकल चेंज कहेंगे, एक से ज़्यादा पदार्थों का निर्माण हो जाएगा। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अपने पास में जो नया सब्सटेंस बनेगा वो किससे बनेगा बेटा, केमिकल
रिएक्शन के दौरान कि दो मिलेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन को अपन हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन होती है, उसके साथ में क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। जैसे कि अपन अगर इसमें एक एग्जांपल की बात करते हैं तो अपने घर में अपन सब फैमिलियर है लेमन से, नींबू पानी से। तो नींबू पानी में अपन क्या करते हैं, अपने पास में सिंपल वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या मिलाते हैं, शुगर, चीनी, उसमें क्या जाती है, मिठास आ जाती है। उसके बाद में अपने क्या मिलाते हैं उसके अंदर, लेमन, नींबू मिला देते हैं। उसके साथ में जो भी आइटम आप अगर ऐड करना चाहो अपने स्वादानुसार ऐड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने पास में लेमोनेड नींबू पानी बन के आ जाता है। नहीं कि वो पानी का ही है, अपन उसको सिंपल वाटर नहीं कह सकते। ये क्या हो गया, अपने पास में केमिकल चेंज हो गया जो इरिवर्सिबल है, इसको अपन बदल नहीं सकते। अब बहुत सी क्योरीज क्या आती है अपने पास में, ये आएगी कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अपन वाटर को तो इवोपोरेट कर देंगे, बाद में लेमोनेड को केमिकल से अपन सेपरेट कर देंगे और कुछ कर देंगे, लेकिन सब चीज़ें क्या होती है, सेपरेट हो सकती है। नहीं बेटा, इसमें ये बात गलत होगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि अपने पास में जो प्रोडक्ट में अपन ने डाला है वो प्रोडक्ट अपने को उसी कंडीशंस में नहीं मिल सकता है। जैसे कि शुगर हो गई, अब शुगर को अपन क्या करेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में डालते हैं उसके अंदर, तो लेकिन क्रिस्टल फॉर्म अपने को लास्ट में मिल ही नहीं सकती, वो तो अपने को पाउडर फॉर्म में मिलेगी। लेमन हो गया, तो लेमन तो आपने उसको निकाल के डाला है, रस डाला उसका अपन ने, लिक्विड फॉर्म में डाला तो वो अपने को लिक्विड फॉर्म में कोई मिलेगा। तो इसीलिए केमिकल चेंज क्या रहेगा अपने पास में, इरिवर्सिबल होता है, उसको दोबारा अपन वापस पहले के जैसा नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, वो क्या है बेटा, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी, एसिडिटी, हीट ऑफ कंबशन। ये सब क्या है अपने पास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपके पास में एक्टिविटी 5.3 दे रखी है कि हम क्या करेंगे, लाइम वाटर जो हमारे पास में होता है उसके अंदर अपन कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, तो लाइम वाटर को अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं। इसके साथ में अगर अपन इसके अंदर से क्या ट्रांसफर करेंगे, CO2 ट्रांसफर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, प्लस में वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, लाइम वाटर अपने को क्या दिखने लग जाएगा, मिल्की कलर का दिखने लग जाएगा बेटा। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। एक एक्टिविटी 5.4 दे रखी है, उसके अंदर आपको क्या रखा है कि भी विनीगर प्लस बेकिंग सोडा, विनीगर और बेकिंग सोडा अपन मिलाएंगे तो क्या होगा, तो अपने पास में क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर क्या हुआ, अभी अपन ने जब भी विनीगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन करवाई तो अपने पास में न्यू सब्सटेंस आया, वो न्यू सब्सटेंस क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया अपने पास में, केमिकल चेंज हो गया। अब कुछ और बात करते हैं, सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। कुछ ऐसी प्रोसेसेस जिनमें क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज होता है। तो पहला क्या आता है, रस्टिंग। रस्टिंग से अपन सब फैमिलियर हैं, अपन ने देखा है रस्टिंग होते हुए। डेफिनेशन क्या आएगी, रस्टिंग इज ए प्रोसेस वेयर ए न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इज फॉर्म ऑन आयरन। रस्टिंग क्या होती है अपने पास में, रस्टिंग को अपन जंग लगना भी कह देते हैं, कि लोहे के आइटम्स के ऊपर में एक ब्राउन कलर की क्या आ जाएगी, आयरन सब्सटेंसेस के ऊपर में ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, जिसको अपन क्या कह देते हैं, रस्ट कह देते हैं। तो मतलब ये किसकी वजह से आई है, उसकी नेचर क्या रहेगी, उसकी बात अपन इसके अंदर करते हैं। नेचर क्या है, रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आयरन ऑक्साइड। रस्टिंग अपने पास में क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, हमारे पास में नया सब्सटेंस बना है। नया सब्सटेंस क्या हो, आयरन ऑक्साइड बना है। आगे इसकी बात करते हैं कंबशन रस्टिंग की। कंबशन की अगर अपन बात करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद कंबशन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना। तो कंबशन की अगर अपन बात करेंगे तो कंबशन क्या कहता है, एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोसेस प्रोड्यूस हीट और लाइट इज कॉल्ड कंबशन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस किसके साथ में रिएक्ट करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट और लाइट। या तो गर्मी आएगी या फिर क्या आएगा, लाइट रोशनी आएगी, उसको अपन क्या कह देंगे, कंबशन कह देंगे। कंबशन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबशन रिएक्शन आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। जो क्या करेंगे अपने पास में कंबशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, उनको अपन क्या कहेंगे, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कह देंगे, ज्वलनशील पदार्थ कह देंगे। जिसका एग्जांपल हो गया वुड, पेपर, कॉटन एटसेट्रा। ये सारे आइटम क्या हो गए बेटे, कंबस्टेबल सब्सटेंस है। इन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को अपन क्या भी कह देते हैं, फ्यूल भी कह देते हैं। इसका एग्जांपल अपने पास में बढ़िया, सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कि मैग्नीशियम रिबन का जलना, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर करना चाहें तो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन को अपन किसकी प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस में हीट और लाइट। हीट और लाइट साथ में फ्लेम निकलेगी। वाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो अपने पास में लास्ट में एस जिसको बचती है। तो जब भी अपन क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, जलाएंगे,
तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, MgO मिल जाएगा, जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, एस जिसको अपना बोलते हैं, और हीट और लाइट इसके साथ से निकलेगी। तो ये हो गया अपने पास में एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक अपने पास में आता है फैसिनेटिंग फैक्ट्स, जिसको अपन रोचक तथ्य भी कह देते हैं। आपके उसमें बुक में टॉपिक दे रखा है नेचर्स वंडर के रूप में, नेचर्स वंडर के नाम पे, प्रकृति का अजूबा। तो अगर उसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे अपन, तो ऑब्जर्वेशन अपने पास में क्या निकल के आती है, यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट एमिटिंग लाइट इन ए गार्डन और फील्ड इन लेट इवनिंग्स। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट एमिटिंग लाइट इन ए गार्डन और फील्ड इन लेट इवनिंग, की शाम के टाइम में, या थोड़ा जैसे अपने पास में डार्कनेस हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आपको खेतों के अंदर या गार्डन्स के अंदर कुछ ऐसे जीव दिखेंगे जो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, लाइट एमिट करते हैं। उनको अपन क्या कहेंगे, देखो उसका आइडेंटिफिकेशन अगर अपन बात करेंगे, उनकी पहचान क्या आएगी, दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायरफ्लाइज। ये अपने पास में इन इंसेक्ट्स को अपन क्या कहेंगे, फायरफ्लाइज कहेंगे। अगर अपन हिंदी में कहते हैं तो जुगनू भी कह देते हैं, इनको जुगनू कहा जाता है। इनका मैकेनिज्म क्या होता है अभी, ये लाइट एमिट कैसे कर पाते हैं, देयर लाइट प्रोड्यूस बाई ए केमिकल चेंज। इनकी लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा, केमिकल चेंज की वजह से होता है बॉडी के अंदर। प्रोसेस क्या रहेगी, प्रोसेस नेम क्या कहेंगे इनका, कि भाई ये कैसे होता है, द टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस कहेंगे। जब भी क्या करता है, केमिकल चेंज की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइट को प्रोड्यूस कर देता है, उसको अपन क्या कहेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस कहेंगे। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये कहता है इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन, कि अगर अपने पास में क्या रहेगा, एयर बहुत है कि भाई हवा हवा है, बस उससे ही अपने पास में क्या हो जाए, कंबशन प्रोसेस हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या दे रखा है, कि एक्सपेरिमेंट बुक के अंदर दे रखा था सनरेज एक्सपेरिमेंट के नाम से, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो सनरेज को फोकस करेंगे अपन किसके ऊपर में, एक पेपर के ऊपर में। अब कैसे होगा वो, मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन से वो लगे रहते हैं बेटा, लेंस, उसमें लगा था कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करता है सारी लाइट्स को, कन्वर्ज करके और एक फोकसिंग पॉइंट पे डाल देता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, जब भी पेपर के ऊपर में मैग्नीफाइंग ग्लास से सन की इमेज बनाएंगे या कोई लाइट की इमेज बनाएंगे, पॉइंट आउट बन जाएगा फोकसिंग पॉइंट पे। थोड़े समय बाद में आप देखोगे कि क्या हो जाएगा, पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यों होगा वो, देखो, द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेज विद टाइम, समय के अनुसार उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम सो हॉट दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग, थोड़े समय के बाद में वो क्या हो जाएगा, पेपर गर्म हो जाएगा और गर्म होके जलने लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में आता है इग्निशन टेम्परेचर। शुरुआती तापमान क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो कम से कम तापमान या जो सबसे कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर में क्या होगा बेटा, कोई भी सब्सटेंसेस, एनी सब्सटेंस विच कैच फायर, जो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा या आग लग जाएगी उसके अंदर, उसको अपने क्या बोलेंगे, उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे, शुरुआती तापमान बोलेंगे। आगे इसमें बात करते हैं, चलिए आगे अपने बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में, कि भाई रिक्वायरमेंट क्या होती है अपने को कंबशन प्रोसेस के लिए, क्या क्या जरूरी चाहिए। तो जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस रहेगा उसको अपने क्या कह देंगे, फ्यूल भी कह देते हैं, ईंधन भी कह देते हैं। साथ में क्या चाहिए होती है बेटा अपने को, ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, हीट दैट अलाउज द फ्यूज टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये बात देखो, अब इसमें क्या कह रहा है आपको, कि हीट अपने को रिक्वायर्ड है। हीट क्यों रिक्वायर्ड है, कि भी उसको जलाने के लिए, उसका न्यूनतम तापमान उस तक पहुंचाने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी अपने को। जैसा कि एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, घर में लकड़ी वगैरह, या मम्मा कभी चूल्हा वगैरह जलाती है। अब चूल्हा जलाती है तो वो क्या करते हैं, या तो कोई पेपर का टुकड़ा रखेंगे उसके अंदर लकड़ियों के बीच में, या फिर क्या रखेंगे, कुछ और आइटम रखती हैं, वो रख के उसको जलाएंगे तो धीरे 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 वो पेपर कब जलना स्टार्ट करता है। तो पेपर के जलने से जो पहले रखते हैं वो छोटी छोटी लकड़ियाँ रखते हैं, छोटी छोटी डंडियाँ रखते हैं, जिससे कि छोटी लकड़ियों का क्या होता है अभी, तुरंत इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो तुरंत ही क्या होने लग जाती है, शुरू हो जाती है। तो शुरू होने के बाद फिर बाद में बड़ी बड़ी लकड़ियाँ डाली जाती है। तो मतलब क्या होगा कि अपने पास में कि ऐसी इतनी हीट अपने को फ्यूल को देनी पड़ेगी कि वो अपना कम से कम न्यूनतम तापमान या इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। तो उसके बाद में आग लग जाएगी, कैच फायर कर जाएगा अपने को, कोई उसमें ज़्यादा इशू है ही नहीं। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या एक साथ एक प्रोसेस में हो सकते हैं, क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस आकर इन द सेम प्रोसेस, एक प्रोसेस में हो सकते हैं। इसका एग्जांपल में एक्टिविटी आपको दे रखी है बुक के अंदर, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक साथ होने की वो दे रखी है, कि मेल्टिंग ऑफ या बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। तो इसके अंदर फिजिकल चेंज क्या होगा, द हीट फ्रॉम द फ्लेम मेल्ट्स द कैंडल वैक्स, कि अपने पास में जो भी क्या निकलेगी, लो निकलेगी या गर्मी निकलेगी, उससे मोमबत्ती के मोम को पिघला देगी वो।
द वैक्स वेपराइज ड्यू टू द हीट। अब वैक्स क्या होने लग गया, वेपराइज होने लग गया, किसकी वजह से, हीट की वजह से। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड वेपराइजेशन ऑफ द वैक्स आर कंसिडर्ड फिजिकल चेंज। जिसके अंदर क्या हो रहा है अभी, जो इसका वैक्स है उसका पिघलना और वेपराइजेशन होना वैक्स का, दोनों क्या हो गए, फिजिकल चेंज हो गए। अब ये तो बोला सर केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज क्यों नहीं होता, तो बेटा इसमें अपन फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या दिक्कत हो रही है कि जो अपने पास में वैक्स है, वैक्स की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, मतलब वो स्टेट ऐसा ही हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, या फिर किस में चेंज हो रहा है, पिघल रहा है। तो पिघलने के लिए भी तो है तो वैक्स ही, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कोई हो रही है। अगला इसका कह रहा था सोल्डिफिकेशन ऑफ मोल्टन वैक्स इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। पिघली हुई मोम का वापस से जमना, सोल्डिफिकेशन मतलब दोबारा से उसका सॉलिड फॉर्म में होना, वो क्या हो गया अपने पास में फिजिकल चेंज, क्योंकि रिवर्सिबल हो गया। तो रिवर्सिबल होते के साथ में क्या हो गया, वापस से फिजिकल चेंज हो गया। इसके अंदर अगर अपने केमिकल चेंज की बात करेंगे तो रासायनिक बदलाव क्या हो रहा है, द बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर इज ए केमिकल चेंज एज न्यू सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फॉर्म। तो अपने पास में क्या हो रहा है अभी, जैसे अपन बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर, जो उसके वेपर निकले थे बाहर उनका जलना वैक्स का, वो क्या कहलाएगा अपने पास में केमिकल चेंज कहलाएगा। केमिकल चेंज क्यों कहलाएगा, क्योंकि अपने पास में नया सब्सटेंस बन के आया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये फॉर्म हो रहे हैं। तो ये अपने पास में क्या आ गए, नए सब्सटेंस आ गए, तो इसको अपन क्या कह देंगे, केमिकल चेंज भी होगा। तो ये टॉपिक अपना था किसके बारे में, केमिकल और फिजिकल चेंज क्या एक साथ एक प्रोसेस में हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल ये थे। तो कंक्लूजन क्या आता है अपने पास में, निष्कर्ष क्या निकालेंगे आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, ये आया कि द बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कि जो मोमबत्ती का जलना, दोनों चेंज इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से बेटा, फिजिकल और केमिकल चेंज। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। बेटा अपने पास नेक्स्ट टॉपिक में एक पैराग्राफ दे रखा है कि एक साइंटिस्ट के बारे में जानो, नोज ए साइंटिस्ट, आप एक वैज्ञानिक के बारे में बात करो, जिसमें बात होगी माइकल फेराडे की। तो माइकल फेराडे 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वाज फैसिनेटेड बाय द बर्निंग कैंडल। वो किससे प्रभावित थे, वो प्रभावित थे कि मोमबत्ती जल रही है उससे। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स। उन्होंने क्या किया था, अभी अपना एक अद्भुत योगदान दिया था कि इसके अंदर बहुत सारे विज्ञान की दुनिया के अंदर, साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर। तो क्या कह रहा है वो, ही डिलीवर्ड ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉल्ड केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल। उन्होंने बहुत सारे लगातार एक से एक लेक्चर दिए थे किसके ऊपर में, केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल के ऊपर में, कि जी भी अपने पास में रासायनिक जो इतिहास है कैंडल का वो क्या है। फेराडे व्यूड द कैंडल एज ए परफेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर साइंटिफिक स्टडी। फेराडे ने क्या किया, फेराडे ने अपना पहला जो काम किया वो सबसे ये किया कि उन्होंने परफेक्ट ऑब्जेक्ट देखा कि मैं कैंडल के ऊपर ही क्या करूँगा, मेरी पूरी साइंटिफिक स्टडी करूँगा। He discussed differences between various physical and chemical processes like melting, vaporization and combustion through the candle। उन्होंने कैंडल से क्या किया था, अपने अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि मेल्टिंग हो गया, पिघलना, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन को अपन बोलेंगे बेटा वाष्पीकरण, और कंबशन दहन करना। ये सारी चीज़ें की मोमबत्ती जल रही है तो क्या हो रहा है, वैक्स वेपोराइज हो रहा है, वैक्स पिघल रहा है, सोल्डिफिकेशन हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, वेपोराइजेशन चेंज हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। इन सब के बारे में किसने बात की थी बेटा, माइकल फेराडे ने बात की थी। अपना नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ चेंजेस परमानेंट, कि जो भी बदलाव होते हैं वो क्या परमानेंट होते हैं। तो इसके अंदर अपने पास में रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है कि अपन उसका क्या कर सकते हैं, प्रतिवर्ती कर सकते हैं, अप्रतिवर्ती होता है कि मतलब प्रतिवर्तनीय अपन उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और अप्रतिवर्तनीय मतलब उसको अपन बदल नहीं सकते, इरिवर्सिबल। तो क्या कह रहा है, सम चेंजेस अलो द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टू बी रिकवर्ड। अपने पास में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो क्या अलो करते हैं भी, अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो अपने पास में था उसको वापस से उसी स्टेट में या पोजिशन में अपन उसको ला सकते हैं। तो उसको वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। जैसे कि अपने पास में मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, पानी के अंदर अपन पानी को क्या करेंगे, पानी की बर्फ है, बर्फ आइस है, उसको मेल्ट कर देंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर में, तो वापस किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, वाटर बन जाएगा। फिर अपन वापस इसको क्या कर देंगे, फ्रीजिंग कर देंगे, फ्रीजिंग बैक, उसको वापस से अगर फ्रीज में रख देंगे, ठंडा कर देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगी बेटा, वापस आइस में चेंज हो जाएगी। तो ये अपने पास में क्या आ गया, रिवर्सिबल चेंज आ गया। अदर चेंजेस डू नॉट अलो द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस टू बी रिकवर्ड। कई ऐसे वो सब्सटेंस अपने पास में ऐसे भी होते हैं जो क्या करेंगे बेटा, रिकवर्ड नहीं होते, वापस उसी स्टेट में उसी पोजीशन में नहीं आते हैं। तो उनको अपन क्या करेंगे, जैसा कि बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। अगर लकड़ी अपने पास में क्या होती है, सॉलिड स्टेट में आती है, तो लकड़ी का गट्टा हो गया या छोटी एक लकड़ी हो गई, तो उसको अपन क्या करेंगे, जला देंगे, बर्निंग कर देंगे, है ना, आग लगा देंगे उसके। तो आग लगाने के बाद में वो किस में चेंज हो जाएगी, ऐश में चेंज हो जाएगी। तो ऐश में चेंज होने के बाद में अपन ऐश से दोबारा कोई उसको वो करेंगे,
कि भाई वापस लकड़ी बना देंगे, नहीं बन सकता, तो इसको अपने क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे, अपरिवर्तनीय बदलाव कहेंगे। और ऑल चेंजेस डिजायरेबल, क्या सारे बदलाव जो होते हैं या चेंज होते हैं, सारे परिवर्तन जो होते हैं वो अपने स्थायी होते हैं या फिर अपने क्या करेंगे, वांछनीय होते हैं, डिजायरेबल होता है। मैनी यूजफुल चेंजेस इन डेली लाइफ, एग्जाम्पल रिपनिंग ऑफ फ्रूट, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑल दीज आर डिजायरेबल। कि मतलब क्या रहेगा, अपनी डेली लाइफ जो होती है, अपनी पर डे आजीविका, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव ऐसे होते हैं जो डिजायरेबल होते हैं, जैसे कि रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। अब इसको तो अपने हाथ में नहीं है या अपन कर भी नहीं सकते, तो ये अपने लिए क्या रहेगा, डिजायरेबल चेंज रहेगा। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को काटना, ये डिजायरेबल है, आपकी इच्छा है तो आप उसको काटो, तो मत काटो। दूसरा क्या है, ये सारे अपने पास में एक डिजायरेबल बदलाव के नाम पे आते हैं। चलिए अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक अपने पास में आता है अनडिजायरेबल चेंजेस। डिजायरेबल का मतलब हिंदी में होता है वांछनीय, और अनडिजायरेबल का मतलब होगा बेटा अवांछनीय, मतलब जिनको अपन चाह के भी बदलाव रोक नहीं सकते, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन और डिकेइंग ऑफ फूड ड्यूरिंग स्टोरेज। अपन क्या करेंगे भाई, लोहे को जंग लगना रोक दोगे आप, नहीं रोक पाओगे। या फिर क्या कर देंगे, खाने का कंटामिनेटेड होना ड्यूरिंग द स्टोरेज, इसको रोक पाओगे, रोक पाएंगे। क्यों रोक पाएंगे, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर लोहे के अपने जंग लगना स्टार्ट हो जाता है तो अपन उसके ऊपर क्या कर देंगे, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर देंगे, पेंट कर देंगे या और कुछ कर देंगे। अपन मानते हो नहीं मानते, ग्रीसिंग कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, ये प्रिवेंशन है रस्टिंग ऑफ आयरन से, तो ये अनडिजायरेबल है। अपन चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। और फिर कह रहा है डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के टाइम पे फूड का डिके होना, अपघटन शुरू होना, तो इसको भी अपन रोक सकते हैं। जो भी प्रिवेंशन है इनके लिए यूज करके अपन। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, हम जो मानवीय गतिविधियां करते हैं अपन ह्यूमन बींग की वजह से जो भी क्या होता है इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उसको अनडिजायरेबल है, अपन उसको रोक सकते हैं। अपनी मर्जी में आए तब अपन साफ सफाई रखेंगे और कुछ करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से चलाएंगे तो क्या हो सकता है, ये बदलाव रुक सकते हैं। ड्राइंग ऑफ पेंट्स, डोर्स, फर्नीचर एटसेट्रा, ये अनडिजायरेबल चेंज होते हैं बेटा। रिलीज ऑफ मैनी सब्सटेंसेस थ्रू इवोपोरेशन कोजिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, तो जो अपने पास में क्या हो गया, ऐसे सब्सटेंसेस बहुत सारे होते हैं जिनके इवोपोरेशन से या फिर गैसेज निकलते हैं उनसे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है। जस्ट एग्जांपल, कुछ दिन पहले अभी गाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर क्या हो गई थी, 10 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद कर दी गई, जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन क्या हो गया 10 ईयर्स का हो गया, उनको अपन बंद करेंगे। और क्यों ना, बहुत पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्यों हो रहा है पोल्यूशन ज़्यादा, क्योंकि वो गाड़ियाँ क्या कर रही है भाई, ज़्यादा पुरानी होगी तो इस वजह से वो क्या करने लगे, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो अब उससे इसका क्या ताल्लुक है बेटा, उसका ताल्लुक ये है कि हम चाहते हैं कि भाई हमें हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं हो, इसलिए हम क्या कर देंगे, उन गाड़ियों को चलाना ही बंद कर देंगे। तो ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनडिजायरेबल चेंजेस में आती हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगला अपना पास में टॉपिक आएगा बेटा सम स्लो नेचुरल चेंजेस, धीरे धीरे चलने वाले कुछ या धीरे धीरे होने वाले कुछ प्राकृतिक परिवर्तन, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या कहेंगे बेटा, वेदरिंग अपक्षय के कारण चट्टानों के क्या हो गया, अपक्षय होना, घटना, उसका वेदरिंग होना क्या कहलाएगा। वेदरिंग इज द प्रोसेस वेयर रॉक सैंड सोइल एंड स्टोर्स एट द बेस एट माउंटेन्स फ्रॉम सेडिमेंट्स, कि चट्टानों का अपक्षण होना, वेदरिंग होना, ये क्या होता है बेटा, वेयर रॉक सैंड सोइल एंड स्टोन्स, जहाँ पे क्या रहेगा, चट्टाने, रेत, मिट्टी, सैंड्स, मिट्टी और स्टोन्स, पत्थर, एट द बेस ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम सेडिमेंट्स, जो तल पर मौजूद होते हैं, ये तलछट से बनते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह से बने होते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो इसका कोज ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का कारण क्या होता है, तो अपने पास में पहला कारण आएगा इसका फिजिकल चेंज, टेम्परेचर चेंजेस कोज रॉक्स टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू क्रैक्स। अपने पास में क्या रहेगा इसका भौतिक परिवर्तन, कि तापमान का बदलना, टेम्परेचर का चेंजमेंट क्या करता है अभी, चट्टानों को बढ़ाना या उसको घटाना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। अब चट्टाने का बढ़ना घटना, जब चट्टाने कैसे बढ़ेंगी कैसे घटेंगी, इसका भी एक अपने पास में क्या हो गया, क्वेश्चन आता है कि कैसे होंगे, कैसे चट्टाने बढ़ेंगी। तो बहुत सारी जो अपने पास में, जैसे आपने बसाल्ट के बारे में पढ़ा होगा, जो लोहे की बनी हुई चट्टाने होती हैं, तो ये क्या करेंगे, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक्सपेंड कर देंगे, जब ठंड आती है तो वो वापस वैसे हो जाएगा। तो ये बहुत सारी इसके एग्जाम्पल्स हैं जो अपन बात करेंगे अभी आगे वाले में। वेदरिंग क्या होती है उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। ग्रोथ ऑफ रूट्स इन क्रैक्स, अब जो क्रैक्स पड़ गए उनके अंदर क्या होना, रूट्स, जड़ें निकल जाना, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, अपने पास में वेदरिंग हो जाएगा। पेड़ बनेगा पूरा आगे तो उसको स्पेस चाहिए और कुछ चाहिए तो क्या हो जाएगा, क्रैक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा।
फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन क्रैक्स, तो पानी का जमना। अब पानी क्या हो रहा है, जो लिक्विड फॉर्म में अगर पानी आ रहा है तो वो क्या करेगा, सीधा बहता रहेगा, उसके अंदर से कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही क्या होता है, टेम्परेचर का चेंजमेंट होता है, टेम्परेचर तापमान बदलता है, तो वाटर क्या हो जाए, फ्रीज। अब फ्रीज होगा तो वो क्या कर देगा, क्रैक्स को या चट्टानों के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा, उनको तोड़ देगा चट्टानों को। चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आगे अब अपन टॉपिक की बात करते हैं बेटा केमिकल चेंजेस की, रासायनिक बदलाव ये कैसे होते हैं। तो जब वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर रिएक्ट्स विद रॉक्स एंड कोज चेंजेस इन देयर कंपोजिशन, कि अपने पास में जब क्या रहेगा, वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर रिएक्ट्स विद रॉक्स एंड कोज चेंजेस इन देयर कंपोजिशन, कि जब पानी या पानी के अंदर कोई रसायन या केमिकल्स मिले हुए होते हैं पानी के साथ में, वो सारे किसके साथ में रिएक्ट करते हैं बेटा, रॉक्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, उसकी संरचना में बदलाव कर देते हैं, कंपोजिशन में चेंजमेंट कर देते हैं। उसका कारण है वो, और उसका एग्जाम्पल मैं आपको जैसे अभी पिछले चैप्टर में करा था कि अपन किसकी बात करेंगे, बसाल्ट की बात करेंगे। पिछले टॉपिक में करा था, या वेदरिंग के बारे में बात करेंगे कि वेदरिंग जो हुई थी उसका कारण क्या है, या रॉक्स में ऐसे कैसे रिएक्शंस होंगी, उनकी बातें। देखो, एक ब्लैक कलर्ड रॉक कोल्ड बसाल्ट, कि अपने पास में क्या होती है, एक ब्लैक कलर की सोल्ट होती रॉक होती है जिसको अपन बसाल्ट बोलते हैं। बसाल्ट कंटेन्स आयरन, बसाल्ट क्या कंटेन करके रखती है बेटा, आयरन। द आयरन प्रोड्यूसिंग रेड कलर्ड आयरन ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर और एयर। जब भी बसाल्ट किसके साथ में रिएक्ट करेगा भी, वाटर या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, तो बसाल्ट क्या हो गई, एक आयरन की रॉक्स हो गई। तो आयरन का अपन ने पढ़ा कि आयरन जब भी किसके साथ में, वाटर या ऑक्सीजन या एयर के साथ में रिएक्ट करेगा, तो क्या कर देगा, ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना देगा, या रेड कलर का आयरन ऑक्साइड बना देगा। तो आ गया ना अपने पास में कि वेदरिंग किसी वजह से हो सकती है, पानी की वजह से भी अपने पास में, वाटर और केमिकल्स की वजह से वेदरिंग हो सकती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे बेटा इरोजन का। इरोजन का मतलब क्या हो गया हिंदी में अगर अपन बात करेंगे तो, अवसादन। इरोजन का मतलब होता है बेटा मिट्टी का कटाव, या फिर अपन ऐसे बोल दें कि कोई ऐसी प्रोसेस होती है जिनकी वजह से वो मिट्टी, बारिश की वजह से हो गया, या फ्लडिंग की वजह से हो गया, हवा की वजह से हो गया, कोई भी चीज़ का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी का ही होगा। लेकिन फिर भी इरोजन की अगर अपन बात करें तो इसकी डेफिनेशन आएगी, इरोजन इज द प्रोसेस वेयर फाइन सैंड रॉक्स, पेबल्स, सोइल्स एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाई नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर। देखो क्या कह रहा है, इरोजन इज द प्रोसेस वेयर फाइन सैंड रॉक्स, पेबल्स, ये अपने पास में क्या कह रहा है कि यह वह प्रक्रिया होती है, या वह प्रोसेस होती है जिसके अंदर बारीक मिट्टी या मिट्टी के कण, चट्टान के टुकड़े, रॉक्स, पेबल्स, सोइल्स, मिट्टी एंड सेडिमेंट्स, और बहुत सारी जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रोक डाउन होंगे, टूट गए, एंड मूड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और क्या करेंगे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चले जाएंगे बाय द नेचुरल फोर्सेस, किसके दौरान, नेचुरल फोर्सेस के कारण, जैसा कि हवा हो गया, या पानी के साथ में मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लडिंग हो गई, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो उसके साथ में बाढ़ में क्या क्या चला जाता है बेटा, मिट्टी के कण भी चले जाते हैं, मिट्टी भी चली जाती है, और पत्थर वगैरह भी, छोटे छोटे पत्थर के कण वगैरह भी, सेडिमेंट्स जाके डैम वैम के सामने इकट्ठा हो जाते हैं, उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं अपन। तो इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सेडिमेंट्स का जब भी कोई डैम वगैरह खोलते हैं बड़ा, काफ़ी दिन बाद में, काफ़ी दिन बाद जैसे बंद हो गया, कुछ साल 6 महीने से बंद पड़ा है डैम, वो उसको अपन खोलेंगे तो पहले उसमें से कीचड़ निकलेगा। वो कीचड़ क्या होता है बेटा, वो इरोजन होता है। इरोजन जैसे कि बहुत सारी सोइल्स या फिर पत्थर के कण आके कहाँ हो गए, इकट्ठे हो गए डैम के पास में, पानी के साथ में मिक्सअप होके आगे आगे, लेकिन वाटर क्या हो रहा था वहाँ, स्टेबिलिटी ज़्यादा स्थिर नहीं हो रहा था, हिल नहीं रहा था, तो वो सेडिमेंट्स के टुकड़े, या फिर जो पेबल्स थे, रॉक पेबल्स थे, सैंड थी, सोइल थी, वो सारे कहाँ हो गए, बॉटम में सेटल डाउन हो गए। तो बॉटम में सेटल डाउन होने के बाद में जब भी उनको अपन खोलेंगे तो क्या होगा, पहले वो निकलता है डैम के गेट से। तो ये अपने पास में इरोजन था। इरोजन के बाद में अगर अपन मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये कैसे होता है, तो इट इज़ ए फिजिकल चेंज। ये क्या होता है अभी अपने पास में, फिजिकल चेंज होता है, occurs due to the constant rubbing of river rocks and pebbles against each other making them smoother। किसकी वजह से होता है भाई ये, नदी का चट्टानों से टकराना, या जो रॉक्स, पत्थर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो और साथ में क्या हो जाता है, स्मूदर हो जाते हैं। occurs due to the constant rubbing of river rocks and pebbles against each other making them smoother। जब भी आप देखोगे कहीं नदी वदी के किनारे विनारे पे जाते हो तो वहाँ पे फिसलन ज़्यादा होती है। उस फिसलन का कारण क्या है, उस फिसलन का कारण यही है कि बेटा जो वाटर क्या करता है, पानी के साथ में चट्टाने या पेबल्स टुकड़े, वो पत्थर के क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में रब करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे अपने आप में, स्मूदर। स्मूदर मतलब ज़्यादा, स्मूदर मतलब बेटे चिकने। ऑल्सो कोज बाई द स्पीड ऑफ वाटर
और विंड इन ओशियंस और लेक्स, ये किसके कारण भी होता है बेटा, इसका महासागरों में या ओशियंस वगैरह में पानी की स्पीड से, वाटर स्पीड से, एयर स्पीड से, इनसे भी क्या होता है, इनमें इरोजन हो जाता है। लास्ट अपना पास लास्ट सेकंड है बेटा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का तो मटेरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग इरोजन इवेंचुअली सेटल्स डाउन एट द बॉटम। मैंने अभी आपको इस इरोजन वाले टॉपिक में या अपने डैम्स वाले टॉपिक में आपको समझाया था कि जो भी मटेरियल्स क्या करते हैं अभी इरोजन के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान आके किसके साथ में सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। डैम वगैरह में पानी इकट्ठा हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद में पानी की स्पीड जो फ्लो होता है वो एकदम से स्पीड में कोई रहता है कि हर जगह ऐसा रहेगा, कहीं पे कम होता है कहीं पे ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग इरोजन इवेंचुअली सेटल्स डाउन एट द बॉटम, उसको अपने क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन कहेंगे। अपने पास में टॉपिक है बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक, नई चट्टानों का बंडा। दीज सेटल्ड सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम बिकमिंग न्यू रॉक्स। ये जो सेट अपने पास में सेटलमेंट होता रहता है सेडिमेंट्स का, ये समय के अनुसार क्या हो जाता है बेटा, हार्ड होता जाता है और ये क्या बना देता है, नई चट्टान बना देगा। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस अकर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स। ये सारे बदलाव अपने पास में हजारों सालों तक होता है, हजारों सालों में होगा। ये नहीं है कि भी अपन ने कल किया कल ही इकट्ठा होकर वो आ गया, नहीं, क्योंकि एक होता है सालों तक, 2 3 5 7 10 साल तक डैम बंद रहता है, लेकिन जैसे डैम को खोलते तो पहले क्या निकलता है, सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स नहीं, हजारों सालों तक क्या रहेगा अपने पास में, सारे सेटल डाउन रहेंगे, बॉटम पे पड़े रहेंगे, तो उनको छेड़ेगा नहीं, तो फिर धीरे धीरे किसका रूप ले लेंगे बेटा, एक नई चट्टान का रूप ले लेंगे। और ये क्या होते हैं, रिवर्स नहीं होते, इनको वापस से बदला नहीं जाता। अब नहीं बदल सकते का मतलब क्या होगा, वो सालों साल तक की प्रोसेस वापस से इरोजन वाली चलेगी। तो आपका चैप्टर फिजिकल और केमिकल चेंज पूरा हुआ, आशा आपको अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू। पार्ट सेकंड आएगा इसका, जिसके अंदर आपको क्या करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। थैंक यू बेटा।